हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स की ऑफिशियल आंसर की, जिसका एग्ज़ाम 28 अगस्त 2024 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एग्रीकल्चर ईयर इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वाज कैरिड आउट। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 1972-71। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है ट्रैवल कॉस्ट मेथड, स्टर्न रिव्यू, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, यूजर कॉस्ट, और लिस्ट 2 में दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ट्रैवल कॉस्ट मेथड इन्वायरमेंट वैल्यूएशन से रिलेटेड है, स्टर्न रिव्यू क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और यूजर कॉस्ट एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है आर्बिट्रेज, हेजिंग, स्पेकुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इनको लिस्ट 2 से मैच करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आर्बिट्रेज रेफर टू परचेज ऑफ करेंसी इन मॉनेटरी सेंटर वेयर इट इज़ चीपर। आर्बिट्रेज के केस में क्या होता है, जो एक इन्वेस्टर होता है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जहाँ पर करेंसी सस्ती मिल रही होती है उस मार्केट से करेंसी को परचेज करता है, और बाद में फिर जहाँ पर करेंसी महंगी मिल रही होती है उस मार्केट में उस करेंसी को बेच देता है। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेज। हेजिंग, हेजिंग रेफर्स टू अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। हेजिंग में जो इन्वेस्टर होता है वो रिस्क को अवॉइड करना चाहता है। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन रेफर्स टू व्हेन एन इन्वेस्टर एक्सेप्ट एंड सीक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। स्पेकुलेशन के केस में जो एक इन्वेस्टर होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रेफर्स टू अ टाइम when foreign exchange shifts causing the spot rate to vary frequently। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है एंडोजीनियस वेरिएबल, काउंट आर स्क्वायर, जंग बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल, एंड लिस्ट 2 में दिया है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट, साइमल्टेनियस इक्वेशन, पैनल डेटा रिग्रेशन एंड लॉजिट रिग्रेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, एंडोजीनियस वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है, काउंट आर स्क्वायर लॉजिट रिग्रेशन से रिलेटेड है, जंग बॉक्स स्टैटिस्टिक्स सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड है, और लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल पैनल डेटा रिग्रेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? कैश रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, टैक्स रेट। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, टैक्स रेट। कैश रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन और बैंक रेट मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन टैक्स रेट मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं बल्कि फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है जनरल हेटेरोस्केडास्टिसिटी टेस्ट, जनरल टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन, टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी, जनरल टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर, एंड लिस्ट 2 में दिया है रामसे, हॉजमैन, वाइट, ब्रुश, गॉडफ्रे। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, जनरल हेटेरोस्केडास्टिसिटी टेस्ट रिलेटेड है वाइट से, एंड ऑटो कोरिलेशन टेस्ट रिलेटेड है ब्रुश गॉडफ्रे से, एंड टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी रिलेटेड है हॉजमैन से, एंड जनरल टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर रिलेटेड है रामसे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड दियर ऑब्जेक्टिव्स एंड से विच वंस आर करेक्टली मैच्ड। गोल 7 affordable and clean energy, goal 10 climate action, goal 13 reduce inequality, goal 14 life below water, goal 15 life on land। Right answer is option 4, A, D and E।
A. गोल 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी करेक्टली मैच्ड है, एंड गोल 14 लाइफ बिलो वाटर एंड गोल 15 लाइफ ऑन लैंड भी करेक्टली मैच्ड है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 A, D एंड E। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू LK डिवाइडेड बाय L प्लस K इज ऑप्शन फर्स्ट होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, ऑप्शन सेकंड होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, ऑप्शन थर्ड होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1/2। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इफेक्ट implies that nominal interest rates tend to be high when inflation is high and low when inflation is low. Tobin effect, Wormel effect, Fisher effect, Patinkin effect. Right answer is option third, Fisher effect. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है W लियोन्टिफ, जेन टिनवर्जन, JM किंच, जोसेफ वर्ट्रेंड, एंड लिस्ट 2 में दिया है शैडो प्राइस, कंजम्पशन फंक्शन, प्राइस कंपटीशन विद होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, इनपुट आउटपुट मॉडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, W लियोन्टिफ ने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है, जेन टिनवर्जन ने शैडो प्राइस दिया है, JM किंच ने कंजम्पशन फंक्शन दिया है और जोसेफ वर्ट्रेंट ने प्राइस कंपटीशन विद होमोजीनियस प्रोडक्ट्स की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ कॉज थ्योरम रिलेटेड टू एक्सटर्नलिटीज एंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। ऑप्शन फर्स्ट absence of transaction cost, option second presence of income effect, option third complete information, complete property rights. Right answer is option second, presence of income effect. absence of transaction cost, complete information और complete property rights cause theorem की assumption है, लेकिन presence of income effect cause theorem की assumption नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्युलर डिटोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर लो डेवलप्ड कंट्रीज हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय JS मिल, HW सिंगर, एडम स्मिथ, रोल्फ प्रेबिश, जगदीश भगवती। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट B, D एंड E, HW सिंगर, रोल्फ प्रेबिश एंड जगदीश भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिवेल्प्ड द UPI सिस्टम इन इंडिया एंड इन विच ईयर। ऑप्शन फर्स्ट SEBI 2016, ऑप्शन सेकंड SBI 2016, ऑप्शन थर्ड RBI 2015, ऑप्शन फोर्थ NPCL 2016। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 NPCL 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एंड लिस्ट 2 में दिया है अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, एल्कीरे एंड फोस्टर, मॉरिस डी मॉरिस। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट PQLI is developed by Maurice D. Morris. Human Development Index is developed by Mahboob ul Haq. Capability Approach to Development is developed by Amartya Sen. Multi-Dimensional Poverty Index is developed by Alkire and Foster. Next question है For the demand function of good X, quantity demanded is equal to function of Px, Py, M, the sum of own price elasticity, cross price elasticity and income elasticity of demand would be. Right answer is option second 0. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है
monopoly theory of distribution, theory of profit, full cost pricing, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट एंड लिस्ट 2 में दिया है वॉकर, रॉबिन्सन, कैलेस्की, हॉल एंड हिच। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय कैलेस्की, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज गिवन बाय वॉकर, फुल कॉस्ट प्राइसिंग इज गिवन बाय हॉल एंड हिच, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट इज गिवन बाय रॉबिन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, COP28, Rio+20, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट। लिस्ट 2 में दिया है कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड, कंट्रोल ऑफ CFC, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ CFC, COP28 is related to climate conference, Rio+20 is related to sustainable development, willingness to accept is related to contingent valuation method. Next question is when imports are restricted with quota rather than a tariff, the cost is sometimes magnified by a process known as rent seeking, quota seeking, tax seeking, none of the above. Right answer is option first, rent seeking. Next question है the concept of efficiency wage theory was developed by Allen and Stiglitz, Jen Tinbergen, Alfred Marshall, V. Pareto. Right answer is option first, Allen and Stiglitz. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑफ UNFCCC व्हाट रेशो ऑफ फाइनेंशियल एलोकेशन बिटवीन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एक्टिविटीज इज एम्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक गुड। Public good is non-exclusive, public good is national defense, public good is rival, public good provides benefits to people at non-zero marginal cost, public good creates inefficiency in consumption. Right answer is option first, A and B. Public good is non-exclusive, public good is national defense. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट ग्लोबल मेजरमेंट ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, $2.15 अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है लेबर कैपिटल रेशो, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस। इनको लिस्ट 2 से मैच करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लेबर कैपिटल रेशो, द अमाउंट ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल यूज्ड। लेबर इंटेंसिव कमोडिटी वे कमोडिटी होती हैं जिनमें हम कैपिटल के मुकाबले लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। बी का हो जाएगा सेकंड, द कमोडिटी विद लोअर कैपिटल लेबर रेशो एट ऑल रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस। सी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, सी का हो जाएगा 1, द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमाइंड बाय एक्सक्लूसिवली फ्रॉम इट्स लेबर कंटेंट। डी लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस, डी का हो जाएगा 4, इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल प्रोपोर्शनेटली मोर देन द लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। RRBs were set up on the basis of recommendations of Narasimhan Working Group 1975. The largest proportion of the equity of RRBs is held by its sponsor bank. NABARD coordinates all the activities of RRBs. RRBs are lead bank. RRBs are provided refinance facilities through NABARD.
Right answer is option first, A, C and E. RRBs were set up on the basis of recommendation of Narasimhan Working Group 1975. NABARD coordinates all the activities of RRBs. RRBs are provided refinance facility through NABARD.